मतलब कल बिल लोकसभा में पास हो गया, विधानसभा जाएगी, क्या कहेंगे? मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रख रखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। मौलाना साहब, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। ओवैसी ने इसकी कॉपी भी फाड़ी है संसद के अंदर, और सपा और कांग्रेस का ये कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी है और सरकार जो है इनकी जमीनों को कब्जाना चाहती है, मुस्लिम की जमीनों को कब्जाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में इस बात को स्पष्ट कर दिया था, वाज़ेह कर दिया था कि जो मुतवल्ली हैं वही रहेंगे, जिस तरह ज़मीनें हैं वही रहेंगी, मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों पर इस पर कोई भी आंच नहीं आएगी। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब इसमें कहीं भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक विरोध की बात है, तो विरोध करना इन लोगों का लाजमी काम है, इसलिए कि ये लोग अपने वोट बैंक की सियासत करते हैं। इनको मुसलमानों की हमदर्दी, उनके दर्द दुख और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने से कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ विरोध करना और सिर्फ विरोध करना। इसलिए ये लोग जो है वो विरोध पर उतारू हैं। इनको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। अगर बुरी चीज़ों का खात्मा होता है, बुराई के खात्मे के साथ अच्छी चीज़ें आती हैं, तो अच्छी चीज़ों का समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी लेकर के आए। ओवैसी ने जो इसमें प्रति फाड़ी उस पर क्या? MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कागज़ फाड़े हैं, ये तो उन्होंने गैर आईनी काम किया है। खुद लोगों को संविधान की धाराएं, उसकी इबारतें बताते हैं और खुद संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। मुसलमानों के जहनों में जो गलतफहमियां हैं वक्फ संशोधन बिल के हवाले से, सबसे ज़्यादा गुमराह मुसलमानों को ओवैसी ने किया। अगर बात की जाए संशोधन बिल के ट्रांसपेरेंसी की, इसकी पारदर्शिता की, तो कितनी इसमें पारदर्शिता है और कितने फायदे मुस्लिम्स को हैं? वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तक वक्फ बोर्डों ने बहुत नुकसान किया, ज़मीनों जायदादों को खुर्द-बुर्द किया, करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा। अब इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी और जिस मकसद के लिए ज़मीन वाकिफ़ ने वक्फ की थी, यानी फलाही रिफाही काम, जन कल्याण के काम, अब उम्मीद जगी है कि इससे इस फलाही रिफाही काम, जन कल्याण के काम इसकी आमदनी से होंगे और भू माफियागिरी से मिल करके साठ-गांठ करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी, संबंधित अधिकारी जो करप्शन करते थे, इस करप्शन पर रोक लगेगी।